हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा अभी जो काम है रेडी का 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। विहान, ऐसे ना कर बेटा। पता है, देखो अभी खिलौनों के साथ खेल रहा है मेरा बेटा। मैं आपको बताऊं बात, मैंने सोचा आप लोगों से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये जान करके ना पीछे से आवाज़ देना शुरू कर देता है, ऊ ई ऊ करने लग जाता है। अब रहने दे बेटा, अब तू सुन के कर रहे हैं। अब बेटा ट्यूशन जाना है, ट्यूशन भेज दूंगी, चुपचाप बैठ जा, वरना तेरी ट्यूशन पक्की है। जाना है ट्यूशन, विहान ट्यूशन जाएगा आज। चल तू अभी चल। चुप हो गया। अच्छा, मैं आज क्या करूँगी, विहान के जितने भी कपड़े हैं ना वो सेट करूँगी। उसमें से जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना जो उसके साइज़ के नहीं है वो अलग कर दूँगी। और सुबह मैंने नाश्ते में खाया था ऑमलेट, 5 अंडों का। अच्छा बढ़िया, ऑमलेट नहीं खाया था, सॉरी, अंडे की भुर्जी खाई थी। साथ में ऑरेंज जूस पिया था। फिर मैंने चाय का 1 कप पिया था। चाय पीने के बाद मैंने फिर 1 गिलास दूध भी पिया था, हॉर्लिक्स वाला। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने ठंड से बचाव के लिए गर्मा गर्म दूध चाय सब पी लिया है, खा पी लिया है। और विहान के लिए खिचड़ी बना दी थी मैंने सुबह, जो कि विहान ने अभी तक खाई नहीं है। और अंडे उबाल दिए थे विहान के लिए, जो कि विहान ने अभी तक खाया नहीं है। मतलब इसका खाना बना हुआ रखा है, बट अभी इसका कहते हैं ना कि जब मूड होगा तब खाना खाएगा। तो आज आप लोगों से देखो, कोई ये क्लिकबेट नहीं है। मेरी लाइफ में देखो जो चल रहा होता है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी लाइफ में एक प्रपोज़ल आया है, और ये कुछ भी ऐसे नहीं है, झूठा प्रपोज़ल नहीं है, सच्चा प्रपोज़ल है। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली मानती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी में जो बातें हैं वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं आप लोगों को बात बताती हूँ पूरी है क्या, ठीक है। और मतलब मैं, देखिए 1 मिनट विहान, 1 मिनट बेटा, मन में। तो बात ये है कि देखिए कि जिस लड़के का प्रपोज़ल मेरे लिए आया है उस लड़के की आइडेंटिटी मैं कभी भी रिवील नहीं करूँगी यहाँ यूट्यूब पे। ना उसका नाम आएगा कभी वीडियोज़ में, ना उसका जिक्र। सिर्फ मैं अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी कोई और, रुको यार, मैं दूसरे कमरे में जाके आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ना विहान ऐ ऊ करता रहेगा। यहाँ ठीक है, यहाँ पे ना देख लो मैं पीछे वाले कमरे में गई हूँ तो अपना टोन ऊंचा कर रहा है, जान करके तेज तेज बोलने लग गया। तो ऐसे करेगा तो देखो फिर मैं इसको भी दिखा दूँगी। बस क्या बोलूँ मैं, मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। तो जिस लड़के का मेरे लिए प्रपोज़ल आया ना, तो उसने मुझे ये बात बोली है कि निधि, आई स्टिल लव यू, ये मैसेज आया है। तो आप लोग सोचोगे स्टिल लव यू का क्या मतलब बना, मतलब ये मैसेज का क्या ही मतलब बना। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस लड़के का मेरे पास प्रपोज़ल आया है ना, वो मेरा अच्छा दोस्त होता था। आज नहीं, आज से 10 साल पहले 2015 में, मतलब 2015 में वो मेरा फ्रेंड हुआ करता था। और उसके बाद आप लोगों को पता है फिर सनी, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ में आ गए थे और मैं उनको डेट करने लग गई थी, और फिर उनके साथ मेरी शादी हो गई थी। तो आगे की बात सुनिएगा। तो वो जो लड़का है ना, वो मेरी 3 साल से वीडियोस देख रहा है, ठीक है, मतलब सारी ही वीडियोस देखता है वो मेरी। और वो बात ये है कि ना वो मुझे, मतलब मुझे लाइक करता था। अब आगे की बात सुनिएगा। वो मुझे पहले भी लाइक करता था, वो मुझे अब भी लाइक करता है। तो बात ये है कि जिस लड़के का मेरे लिए प्रपोज़ल आया है ना, लेकिन वो मैरिड है। अब आप कहोगे शादीशुदा है, मतलब उसकी शादी अभी हुई थी करीबन कुछ साल पहले, ये लगा लो कुछ साल, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए, बहुत थोड़े साल हुए हैं। तो थोड़े से साल हुए हैं, बट मैंने उसको यही बोला कि देखो आपकी तो शादी हो चुकी है। आप लोग भी यही कमेंट करोगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने भी वही बात बोली। तो वो उस लड़के ने मुझे बात बोली कि वो और उसकी वाइफ सेपरेटेड हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका। उसकी अपनी वाइफ से बात भी नहीं हुई है पिछले 1 साल से, तो एक बार भी बात नहीं हुई है। मतलब जो मुझे बताया उस लड़के ने, वही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ। तो उस लड़के ने मुझे बात बोली कि ना दे आर सेपरेटेड मतलब वो लड़की मतलब इसके साथ रह ही नहीं रही है, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो सेपरेट है और उनके कोई बच्चा भी नहीं है। तो मतलब अलग हो चुके हैं ये लोग, ये बात मुझे बताई। और आगे की बात सुनिएगा। इसके अलावा
हाँ, मैंने फिर पूछा, मैंने बस इतना पूछा कि क्या कोई केस वेस चल रहा है क्या, मतलब नॉर्मली पूछा। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में गई नहीं, मैंने ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता ना किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे जाओ आप। तो मैंने बस यही पूछा केस वेस चल रहा है क्या, तो वो बोलता नहीं केस नहीं चल रहा, वो डाइवोर्स नहीं दे रही, वो मना कर रही है, बोलती डाइवोर्स भी नहीं रहेगी और साथ में भी नहीं रहेगी, मतलब वो चीज़ है। तो फिर मैं कहा बस मैंने इतनी सुनी बात। फिर बस मैंने उसकी जो लड़की की थी फ़ोटो देखकर बस मैंने यही बोला था हाँ शी इज़ प्रीटी, मतलब बंदा होता है ना थोड़ा सा मतलब बोलता है, तो उसका उसका सामने से लड़के का रिप्लाई है नो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, मतलब ऐसे बोला। तो मैंने मतलब ठीक है। तो उसके बाद फिर उसका मैसेज आया था लड़के का, यस निधि आई स्टिल लव यू, मतलब ये मैसेज आया। तो मतलब ये मैसेज पढ़ के ना, मतलब फिर उसने मुझसे पूछा कि ना तुम अपना रिस्पॉन्स दो, तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने बोला देखो यार तुम्हारी शादी हो रखी है, वही बात मैंने बोली। तो बात पता है क्या है, देखो मेरे को ना, मैं मतलब खुद को ही मेरे को ऐसे लग रहा था यार कि उस लड़की को कितना वो लगेगा ना बुरा, मतलब कि उसका हस्बैंड किसी और से प्यार करता है, मतलब ऐसा सोचो ना ये बात, मतलब बुरा तो लगेगा ना ऐसे। तो वही चीज़ हो जाती है यार, मैं किसी का देखो ऐसे घर वर नहीं तोड़ना चाहती, मेरा दिल नहीं है कभी भी, मतलब मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती किसी के लाइफ में इस तरीके से। होता है ना कि किसी का घर ख़राब करना या घर बर्बाद करना, वो चीज़ तो मतलब मैं दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ना इसीलिए मैंने यही बोला कि यार तुम कोशिश करो यार, तुम्हारा मतलब जो भी है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाए, और बस इतना ही बोला। तो वो बोला कि ना वो नहीं हो सकती सोल्व, वो रिलेशन मेरा ख़त्म हो चुका है और उस बारे में मत ही बात करना वरना मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, मतलब मेरा सर फटने को हो जाता है। उसने लड़के ने यही बोला मुझे, बोलते कि वो चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका, आज तक बात ही नहीं हुई है। मतलब अब इस चीज़ में देखो मैं क्या बोलूँ फिर। फिर भी मैंने मतलब बस इतनी बात हुई, फिर मैंने फिर मतलब ऐसे ही टॉपिक चेंज कर दिया। मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो। फिर मेरे उसको तो मेरा सब कुछ पता ही है, यूट्यूब पे हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, तो डेली वो मेरी वीडियोज़ देखता ही है। अच्छा मैं एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ, देखो मैं आप लोग कहोगे निधि मेरा आप खुद स्टैंड ले लीजिए। देखो 2015 के बाद 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 इन मतलब 5-6 सालों में मतलब मैंने मतलब 2021 में मैं बताती हूँ, 2021 में मेरी एक बार उस लड़के से फ़ोन पे बात हुई थी। जस्ट वो भी तब उसका फ़ोन आया था, एक होता है ना कि मतलब बात कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो बस लड़का मुझे बता रहा था, वो लड़का कि ना जिस दिन मुझे निधि पता चला ना कि तेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मैं बहुत रोया था, बस ये बात हुई थी। उसके बाद 2022 में मेरी कोई बात नहीं हुई। 2023 में शायद एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, एक बार नहीं, 2023 में नहीं, उसकी शादी से पहले एक बार बात हुई थी बस मेरी। और बस उसके बाद मतलब एक बार हुई थी, उसके बाद मेरी नहीं हुई बात। उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है, तो उसके बाद भी मेरी कभी बात नहीं हुई। बस कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया था मैंने उसकी शादी पर कि हाँ मैसेज करके कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने कह दिया था थैंक यू। उसके बाद उसके 1-2 बार मैसेजेस आए थे, बट फिर मैंने मतलब इग्नोर कर दिया था। मेरे को था कि चलो उसकी शादी हो गई है, तो कल को उसकी वाइफ को अच्छा ना लगे ना कि मतलब कभी मैं, वैसे तो मेरी बात कभी होती ही नहीं थी इतने 10 सालों में, मतलब ऐसा मैं इतनी ज़्यादा टच में थी ही नहीं। मतलब फ़ोन पे बात तो मतलब मैंने बता दिया जो था 1 या 2 बार हुई थी, वो भी हाय हेलो वाली, जैसे होता नहीं लाइफ में आजकल चल के आ रहा है इस तरीके से पूछने के लिए। तो फिर बस यही थी। बट हाँ लेकिन ये बात मेरे को पहले भी पता थी कि 2015 में मुझे पता था कि वो लड़का मुझे लाइक करता है, ये चीज़ मुझे उस टाइम भी मालूम थी। और ये चीज़ देखो मैं मतलब जो आपको बता रही हूँ ना उस पे मतलब अब बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता है कि वो लड़का मुझे लाइक तो करता है, ये बात तो सच है। और वो लेकिन यार मेरे को प्रॉब्लम वही चीज़ पे तो आ रही है। मैं सोच रही हूँ यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो रखी हूँ ना, कंफ्यूज इन द सेंस मेरे को समझ ये नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मैं किसी का सच बता रही हूँ, मैं किसी का घर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और इसीलिए ना मैंने मतलब आज भी मैं यही सोच रही हूँ कि यार जितना हो सके ना, क्या पता यार इनका जो भी लड़ाई झगड़ा हो, क्या पता ना छोटा मोटा हो, मुझे नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है। अब मैं तो वही जान रही हूँ जो उसने मुझे बताया है, अब वो जो मुझे बता रहा है मैं तो उसको सच सच समझ रही हूँ ना कि हाँ भाई उनकी बोलचाल नहीं है, 1 साल से 1.5 साल से सेपरेटेड हो चुके हैं, ये है वो है। क्योंकि देखो अगर केस वेस का कोई सीन होता या कोई डाइवोर्स का सीन होता तब तो फिर भी मैं समझती कि हाँ भाई इनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या इनका बिल्कुल मतलब दे आर गेट मतलब टोटली इनका ख़त्म हो चुका है और इनका बीच में कुछ नहीं है, तो फिर
तो फिर भी मतलब चलो फिर मैं समझती कि चल इसने मेरे को बोला इस तरीके से। लेकिन जब मतलब वो मैंने यही तो चीज़ तभी मैंने डायरेक्टली पूछी थी, मैंने कहा मतलब क्या तलाक का केस चल रहा है क्या, जो मतलब तुम कह रहे हो कि मतलब रिलेशन ख़त्म हो गया, ये हो गया मतलब वाइफ के साथ। तो बस उसने बोला ना कि मेरे को कि नहीं, सेपरेटेड वाला चीज़। तो देखो फिर वही है ना कि जब वो अगली सामने से तलाक नहीं दे रही है तो इसका मतलब क्या पता वो साथ रहना चाहती हो ना, तभी तलाक ना दे रही हो, अदरवाइज़ क्या कारण होगा मतलब। लेकिन समझ नहीं आता आजकल की लड़कियों का कुछ नहीं समझ में आता, मतलब साथ रहना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, मतलब क्या ही मतलब समझूँ मैं इस चीज़ को। बाकी ठीक है, इसीलिए अभी भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना जो भी अपना बस जो काम कर रही हूँ उसी पे ही ध्यान दूँ, जो अपनी वीडियोस बना रही हूँ, अपना जो रेडी का काम कर रही हूँ उसी पे ही ध्यान देती हूँ। इनका जो भी होगा टाइम के साथ जो भी होगा, क्या पता सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, जो है मतलब मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बस ये है कि मेरे को बड़ा डर लगता है भाई कि मतलब होता नहीं है कि मैं नहीं चाहती यार कि किसी का भी कभी दिल टूटे, मेरी वजह से कभी किसी का दिल टूटे, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस हर कोई खुश रहे अपनी लाइफ में, तो वही मतलब मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। तो इसीलिए बस मैं जो बात है आप लोगों के साथ, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे शुरू में ही बता दी जो बात थी, क्योंकि देखो मेरा दिल सच्चा है, मेरे दिल में कोई पाप वो तो है नहीं, खोट हो या जो बात हो कि हाँ मैं बात जो भी होगी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। तो बस मेरे को जो बात थी, मैंने जैसी थी बात वो वैसी की वैसी मैंने बता दी आप लोगों को। तो इधर विहान लस्सी पीने लग रहा था, यहाँ लस्सी बेचने वाला आता है ना उसी से ख़रीद लिया। अच्छा एक बात और आप लोगों को जवाब यहाँ पे दे देती हूँ, मतलब आप लोग ये कमेंट करोगे कि फिर अगर वो लड़का ये मैसेज कर रहा है आई स्टिल लव यू इस तरीके से, तो फिर उसने आपसे शादी क्यों नहीं करी ऐसे वैसे। क्योंकि मैं 2020 से मतलब एज अ सिंगल ही हूँ, बच्चे की माँ हूँ, तो क्या हुआ है ना, उसकी शादी तो बाद में ही हुई है। तो मैं बता देती हूँ कि उसने अपने घर वालों के सामने बात रखी थी मेरे लिए, बट आपको पता ही है वो तो अनमैरिड था और मैं थी एक बच्चे की माँ, है ना। तो उसके घर वाले क्यों एक्सेप्ट करते ये रिश्ता, आप ही सोचिए ना। तो और वो घर वालों से ऊपर होके कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके घर का अलग माहौल था, एक मतलब बहुत प्रेशराइज वाला माहौल हो जाता है, और फैमिली का बहुत फ़र्क होता है, कई फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली हो जाती है। तो वो अभी तो छोड़ो, वो पहले भी नहीं कर सकता था, जब मतलब 2015 की बात बोलूँ तब भी नहीं कर सकता था वो शादी, क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी। तो अब तो मतलब मैं एक बच्चे की माँ थी, तो अब तो वैसे ही कुछ भी चांस कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने बात रखी थी, मतलब कोशिश करी थी अपने घर वालों के सामने रखने की, बट फिर वही उन्होंने मना कर दिया, फिर मेरा क्या मैटर बनता है, कुछ भी नहीं। तो वही बात थी। लेकिन बात ये है कि अब उसने फिर अपने घर वालों की मर्जी से, जहाँ उसके घर वालों ने शादी करवा दी, मतलब वो करना तो नहीं चाहता था, करना तो मुझसे ही चाहता था शादी करना, बट उसने कर ली शादी फिर उसके घर वालों ने जहाँ बोला, लेकिन वो भी खुश नहीं है। मतलब मेरी बात भी नहीं हुई है पिछले 2 सालों में, जब से उससे शादी हुई उसकी 2 साल से मैं उसके मतलब पहले भी नहीं थी, मैं टच में नहीं थी, बस वो वीडियोस मेरी देखता रहता था। तो वो लेकिन बस उसने मुझे बोला कि वो खुश नहीं है, बस ये बात है, वो बोल रहा है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है।